YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आने का आगाज किया। आपको बता दें कि नरेंद्र मेहता ने विधायकी चुनाव में हार के बाद राजनीति से किनारा कर लिया था। वहीं उन पर कुछ निजी गंभीर आरोप लगे। इन्हीं कारणों के तहत बीते 2 सालों से बीजेपी का दामन छोड़ कोरोना काल में V4U संस्था के माध्यम से जनता की सेवा करते रहे, लेकिन किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। आज के दिन नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों से संवाद किया और अपने जन्मदिन 25 सितंबर से राजनीति में सक्रिय रूप से काम की शुरुआत करने की बात कही। आइए देखते हैं कि नरेंद्र मेहता से पूछे गए सवालों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इस शहर के जनता का बार बार एक निवेदन था, या निवेदन से ज़्यादा कि उनका एक प्रेम था, और बार बार मुझे वो कहते थे कि आपको राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहिए। शहर के सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं और उनका विश्वास है मुझ पे कि मैं आऊँगा तो शायद ये फिर काम को गति मिलेगी और शुरुआत होगी। और उन्होंने पिछला मेरा काम देखा हुआ है, इसलिए उनकी उम्मीद मुझसे बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता की इच्छा है कि मैं फिर से सक्रिय भूमिका लूँ। अब वो शांति वाली भूमिका घर बैठ के चलाना उस तरह से नहीं होगा, आपको सक्रिय होना होगा इस पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए। इसके लिए निर्णय लिया कि कल 25 तारीख मेरा जन्मदिन है और उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, तो फिर एक बार इस शहर के लिए जन्म ले रहा हूँ, इस शहर को विकसित करने के लिए आया हूँ। तो कोई गटवट रहने वाला नहीं है और फिर से एक ताकत और एक झंडे के नीचे हम काम करेंगे। जिला अध्यक्ष तो हमेशा साथ में रहता ही है ना पार्टी के अंदर, ऐसा ही ना। मैं था तब भी जिला अध्यक्ष था, मेरे बाद भी जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष के साथ ही पार्टी काम करती है। करने के लिए आदमी लगते हैं ना, कार्यालय तो कोई भी हो, आपका कार्यालय देंगे तो वहाँ से शुरू कर दूँगा, लेकिन वैसे यहाँ पे मेरी ऑफिस के नीचे कार्यालय है तो वहाँ से फिर से जोर शोर से शुरू करूँ। नेताओं का आशीर्वाद मैंने लिया है और समय आने पे वो ज़रूर इस शहर के अंदर आएंगे। नहीं कोई काम निमित्त आएंगे। अब बर्थडे वगैरह के लिए बड़े नेता को बुलाना मुझे उचित नहीं। गाड़ी तो मैं ही कह रहा हूँ कि मैं कल से सक्रिय हो रहा हूँ। अब जब सक्रिय होऊंगा तब वो देंगे। मैं ले ही नहीं रहा था तो वो दे नहीं रहे थे और मेरा था ही नहीं, तो इस बारे में कोई चर्चा भी कभी नहीं थी। अब कल के बाद ये शुरुआत होगी। क्या है, देखिए, अगर मुझसे व्यक्तिगत नाराज़गी किसी की है तो उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से अब भी कहता हूँ, जो है वो सुन भी ले। अगर पार्टी से किसी ने गद्दारी की है और जनता से, जिन जनता ने चुन के दिया, अगर उनसे गद्दारी की है तो उनको मैं जब तक पार्टी में कोई माफ़ी नहीं। जानते कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा परिवार, इतने नगर सेवक, वो कुछ चीज़ें रहने वाली है, वो रहने वाली है। ख़त्म करने का हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ये सब चलते रहता है। उससे कोई शहर के डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा और संगठन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात का स्टंट था, चुनाव था क्या स्टंट लेने के लिए? स्टंट किस बात का था? मैंने, अगर आप मेरा स्पीच सुनेंगे तो अभी भी है, मैंने आखिरी लाइन सुनिए। मैंने ये करके राजीनामा दिया था कि मेरी गलतियों के कारण पार्टी क्यों जवाबदार बने, इसके लिए मैं अपने पदों से राजीनामा देता हूँ। मेरा ये तो स्टंट क्या है उसमें, आप समझ के चलिए। काय का स्टंट? कोई चुनाव है क्या स्टंट लेके? अभी मैंने क्या कहा, ये चेतावनी और कोई कहने की बात नहीं ना, ये स्वाभाविक है ना। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत ऑफिस में भी कोई काम करता है, अगर उसने गलत किया है तो स्वाभाविक है उसका निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से मैंने कहा कि मुझसे क्या क्या उसका कोई फ़र्क नहीं गिरता, वो मेरे व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन पार्टी से गद्दारी और जनता से गद्दारी की व्याख्या ये है कि जो विश्वासघात जनता से चुन को दिया था और उस पर वो खरे नहीं उतरे, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों के बारे में निर्णय लेना ही होगा और वो लेंगे।